अब आता है हमारा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी है कि रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक ही तरीके की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अभी हम बात कर रहे थे ना कि ग्रुप के अंदर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे ही हमारी जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी होती है, सिमिलर होती हैं। पीरियड्स में तो हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि पीरियोडिसिटी होती है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप में पीरियोडिसिटी है, ग्रुप में हमारी पीरियोडिसिटी है क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी हैं ग्रुप में। लेकिन पीरियड में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, पीरियड्स में पीरियोडिसिटी नहीं है। ठीक है, इसको चाहो तो मैं लिख देता हूं, ग्रुप में पीरियोडिसिटी है, पीरियड में पीरियोडिसिटी नहीं है। ठीक है, ओके, एटॉमिक नंबर स्क्वायर। इसके बाद आता है कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी आखिर होती क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर क्या लिखा है? रीअकरेंस ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो सबसे बाहर वाला जो हमारा शेल है उसके अंदर आप देखेंगे कि जब हम ग्रुप में रहते तो एक ही जैसे आ रहे थे ना नंबर्स, लास्ट में एक ही नंबर थे। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? सेम है, एक जैसे ही है। एग्जाम्पल के लिए हम इसका ले लेते हैं। अब बात कीजिए ये कौन सा ग्रुप है, अगर आप पूछेंगे तो ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 17। ग्रुप 17 का नाम क्या है? हेलोजन ग्रुप। क्या नाम है? हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप देखेंगे हम तो क्या है? FCl, Br, I और AT। अब इनके बाद इनका एटॉमिक नंबर क्या है? 9, 17, 35, 53 और 85। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 27, 288, 2, 8, 18, 7, 2, 8, 18, 18, 7 और ऐसे ऐसे ब्ला 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 जो भी है। ठीक है, तो जो मेन मोटो यहाँ पर वो क्या है? लास्ट के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? सेम है। और इसी के वजह से जो रीअकरेंस हो रहा है ना इस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेल्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, उस रीअकरेंस की वजह से ही पीरियोडिसिटी होती है ग्रुप के अंदर। ठीक है, उस इसकी वजह से ही पीरियोडिसिटी हो रही है। और पीरियड्स में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। पीरियड्स में हमने ऑलरेडी बात करें कि जो लास्ट के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट में क्या होते हैं? वो बार बार चेंज हो जाते हैं, और चेंज हो जाते हैं इसलिए वो वहाँ पे पीरियोडिसिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन आ गया कि पीरियड्स में पीरियोडिसिटी क्यों नहीं दिखती है, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रीअकरेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये रीअकरेंस ऑफ आउटर मोस्ट या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट जो सेल है उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पर चेंज होते रहते हैं। ये तो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज सेम है। इसके अलावा इन एलिमेंट्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, अब उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दे आर ऑल नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल। अच्छा, सेकंड है कि दे आर ऑल नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। आप जब भी देखेंगे इनको नेगेटिव चार्ज होगा इनके ऊपर, F माइनस। जब आयंस की फॉर्म में देखेंगे तो इनके ऊपर हमेशा आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज दिखेगा हमेशा, पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं दिखेगा। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं दिखेगा पॉजिटिव, हमें नेगेटिव क्यों दिखेगा? तो ये तो आपको याद ही होगा कि हमें किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब देखने को मिलता है? नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्योंकि जब हमने किसी से, अब मान लीजिए किसी से हमने पैसे लिया, पैसे लेने से क्या होगा? हमारे ऊपर क्या बढ़ेगा? कर्ज बढ़ेगा। सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, ये एटम है, ये मान लीजिए 2 हो गए, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का स्पेस है। ठीक है, प्रोटॉन्स भी हैं यहाँ पर। अब ये तो आपको याद ही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। अभी बराबर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 7 है। तो अगर प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन 7 है, अब अगर बाहर से, क्योंकि ये क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। अब स्टेबल होने के लिए इसको क्या चाहिए होगा कि भाई मेरे को स्टेबल होना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से जैसे तैसे मिल जाए तो मेरा जो आउटर मोस्ट शेल है
वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पर, बढ़ जाएंगे। तो ये 7 से क्या बन जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा चार्ज बढ़ गया है एटम पर, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, इसलिए इन सभी के ऊपर, इन सभी के साथ यही स्टोरी रिपीट होती रहती है, तो इसीलिए इन सब के ऊपर 1 माइनस का चार्ज लग जाता है। अब 1 को हम लिखे ना लिखे एक ही बात है, क्योंकि एक माइनस का चार्ज लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू नाउ। थर्ड, that they are all oxidizing agent. What? Oxidizing agent. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आप ज़्यादा केमिकल रिएक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसी के अंदर है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रॉन्स को लेना, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे इतनी देर से क्या बात कर रहे थे कि नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस का काम क्या, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। अब भाई इलेक्ट्रॉन्स को जो भी लेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, दे आर हाईली रिएक्टिव स्टेट, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव आपने यहाँ पे HCl लिखा हुआ है, HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गए अपने, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर ये ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अकेले होते हैं तो, साथ में तो नहीं, साथ में उतना नहीं मतलब होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कंबाइन हुए हैं। बट अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ इनके अकेले होने की बात कर रहे हैं ना, तो अकेले अगर मैं बात करूँ तो दे आर हाईली रिएक्टिव व्हेन दे आर अलोन। तो हाईली रिएक्टिव एंड फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, क्योंकि अकेले जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ज़्यादातर आपको जब भी मिलेंगे क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, तो ये आपको हमेशा क्या है, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर, जैसे HCl, HF, HBr वगैरह वगैरह। आगे आता है 5, तो दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और दे फॉर्म हैलाइड्स विद हाइड्रोजन। तो सबसे पहले है दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, उसमें तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं चाहे तो, इसको क्या हो जाता है यार बार बार, इसमें आप एग्जांपल लिखिए जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्साइड या एक्स ऑक्साइड, हेलोजन ऑक्साइड बनाते हैं। आगे आता है दे फॉर्म हैलाइड विद हाइड्रोजन। हैलाइड्स क्या होते हैं, हैलाइड्स होते हैं हमारे HX, H मतलब H, जो X है ये हमारा होता है हेलोजन ग्रुप को डिनोट करने का एक सिंबल है X, ठीक है। अब इसके अंदर हम चाहें तो HBr लिखें, HCl लिखें, HF लिखें, HI लिखें, इतना होता नहीं है HI, लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ये हैलाइड्स विद हाइड्रोजन। तो ये होता है हमारा पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म। इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूँ, एक क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और उस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा नोट बना लीजिए आप चाहें तो। ये जो एसिडिक ऑक्साइड वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वे हमारे बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, और बेसिक ऑक्साइड बनाने का काम किसका होता है फिर, ये हमारे बनाए जाते हैं बाय मेटल्स। तो मेटल्स के थ्रू हमारे बेसिक ऑक्साइड बनते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं हमारे किससे, नॉन मेटल्स से। नॉन मेटल्स जैसे अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। इस टाइप के जितने भी हो गए जो उस तरफ रहते हैं पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में, वो क्या है, नॉन मेटल्स। और जो अपने इस साइड में है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये सारे हमारे क्या हो गए, मेटल्स। तो ये किस टाइप के बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। तो हाँ, आपको ये एक क्वेश्चन था, आपकी बुक में क्वेश्चन है कि व्हाई इज एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन अदर क्वांटिटी। तो एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या है, बेसिक।
जहाँ से स्टार्टिंग होती है। जैसे आपके स्कूल में जब आप जाते हैं तो टीचर के पास एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर के अंदर आपका नाम लिखा होता है। आपका नाम क्या है, वो फंडामेंटल है कि आपका जैसी कोई टीचर को या फिर प्रिंसिपल को या फिर कोई भी आपके स्कूल में आता है और आपके बारे में जानना चाहता होगा, वो आपका नाम पूछता है और नाम के थ्रू वो फाइल के पास जाएंगे, फाइल में आपकी सारी डिटेल्स लिखे होंगे। तो यहाँ पर जो नाम है एलिमेंट्स का, इसी तरीके से वो पूछ रहा है एटॉमिक नंबर जो है वो एक बेसिक डिटेल कैसे है, मोर फंडामेंटल देन एनी अदर क्वांटिटी। जैसे कि एटॉमिक अदर क्वांटिटी कौन सी हो गई, एटॉमिक वेट हो गया, एटॉमिक मास हो गया। हम उन सब के थ्रू क्यों नहीं बात करते अपने एलिमेंट को, उन सब के थ्रू क्यों नहीं जानना चाहते कि हमारा एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है। हम ये एटॉमिक नंबर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, ये एटॉमिक नंबर हमारा इतना बेसिक या फिर फंडामेंटल क्यों है। तो इसका रीजन बड़ा ही सिंपल है। आप चाहें तो एग्जांपल देके भी बता सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बोला था ना कि क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर से ही हमारे क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अपने सिलिकॉन की बात करते हैं, काफ़ी देर हो गई है, ठीक है। हम बार बार सोडियम की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे सिलिकॉन की। सिलिकॉन का सिंबल SI। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर अगर मैं बात करूं, सिलिकॉन की मैं एटॉमिक नंबर की मैं अगर बात करता हूं तो वो क्या होगा, हाँ ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14। तो इसकी 14 से हमें क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2, 8 और 4। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इससे हमें क्या पता चला कि नंबर ऑफ शेल्स से ही हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पीरियड है, यानी कि थर्ड पीरियड में है। प्लस आउटर मोस्ट शेल से हमें क्या पता चल जाएगा, आउटर मोस्ट सेल से हमें क्या पता चल जाएगा, फोर्थ ग्रुप में है। यानी कि ग्रुप GROUP, यानी कि atomic number is fundamental because it tells us about the elements electronic configuration, and by electronic configuration we can get the period and group of the element in the periodic table। ठीक है, आप चाहें तो इसे बहुत ही सिंपल तरीके से अपने तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करना है डिटेल में तो आप उसे पहले लिखिए और फिर उसका कुछ इस टाइप में एग्जाम्पल दे दीजिए। हाँ, तो अभी तक हमने क्या सीखा है, कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन क्या है, जो भी अभी तक हमने सीखा है बेसिकली इस पूरी क्लास में, कि एटॉमिक नंबर अगर हमें किसी भी चीज़ का पता होगा, जैसे कि एटॉमिक नंबर ले लेता हूँ मैं 20 का। 20 किसका एटॉमिक नंबर है, कैल्शियम का। किसका है, कैल्शियम का, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अगर 20 लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2882, 20 की यही हो जाएगी ना, 2882। और मैंने इसका एक हल्का सा डायग्राम बना दिया जिसमें के शेल में 2 हैं, एल में 8, एम में 8 और लास्ट वाले में 2, इसमें के, एल, एम और एन। नाउ अब आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चल जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कि बाहर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इससे मैं क्या पता कर सकता हूँ कि कौन से ग्रुप में है, और ये K11 से क्या पता कर सकता हूँ कि कौन से पीरियड में है। जैसे कि 4 हैं तो फोर्थ पीरियड है और सेकेंड ग्रुप है क्योंकि सेकेंड नंबर है ना उसका, इसलिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। वैलेंसी कैसे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑब्वियसली सी बात है किसी को देगा। अब 8 किसी से मांगेगा तो है नहीं, 8 या 18, तो ये 2 क्या करेगा, गिव अप कर देगा, किसी को दे देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। अब वैलेंसी से मैं क्या पता कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी कैन बी जस्ट, तो आराम से हम फिर प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि किस एटम की या किस एलिमेंट की कैसी प्रॉपर्टीज है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे किसकी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, कि वो कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम अभी तक सीख रहे थे, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच चेंजेस पीरियोडिकली विथ एटॉमिक नंबर आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टीज जो एटॉमिक नंबर, एटम का जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते, जैसे अगर हम ग्रुप वाइज बात करें यहाँ पर, अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं तो यहाँ पर चेंज क्या है, एटॉमिक नंबर भी तो चेंज हो रहा है ना, यहाँ 1 है वैसे हाइड्रोजन यहाँ नहीं आएगा, इसको भूल जाते हैं, ग्रुप यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये इसका मान लीजिए 3 हो गया,
अब सोडियम का मान लीजिए 11 हो गया। तो ऐसे जैसे जैसे ये ग्रुप वाइज एटॉमिक नंबर चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ क्या होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं लगातार। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक रेडियस, रेडियस इनका क्या होता है, बड़ा होता जाता है। इनके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम जानने हैं। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ज्यादा ये वाला टर्म मिलेगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर है मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स की। तो ट्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहला ट्रेंड कौन सा हमारा, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पता है बहुत ही आसान सा टॉपिक है, क्यों, क्योंकि आपको रेडियस बहुत अच्छे से पता ही होगा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, बेसिकली मैथ्स में हमने सबने पढ़ा है रेडियस के बारे में। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर भी। एटॉमिक रेडियस में देखिए, मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है। अब अगर ये न्यूक्लियस है तो सबसे पहला जो शेल हो गया वो कौन सा शेल है, के शेल है। इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला अगर शेल है तो इसका मतलब कौन किसका है, ये एटम, किस एटम का ये स्ट्रक्चर है, हीलियम का। अब मैं बात कर रहा हूँ, वो पूछना चाह रहा है कि एटॉमिक रेडियस क्या है इसका। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो न्यूक्लियस ये हो गया, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है हीलियम का, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा शेल तो होते नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, एटॉमिक रेडियस। क्या कहेंगे इसे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये जो है ये क्या है, मेरा आउटर मोस्ट शेल, और ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो चलो हीलियम का एक ही शेल था, लेकिन अगर एक से ज्यादा शेल हो गए तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं, है ना। अब अगर एक से ज्यादा शेल हो गए, मान लीजिए दूसरा शेल बन गया, तीसरा, तीसरा वाला बन गया, ठीक है। न्यूक्लियस को पतला बना देते हैं, छोटा सा होता है वैसे भी, एटम इतना छोटा होता है। ये बन गया न्यूक्लियस। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर आउट सेंटर, ये ना, सेंटर से आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, इधर ये वाला आउटर मोस्ट कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसे मैं कहूँगा अपना एटॉमिक रेडियस। क्या कहूँगा, एटॉमिक रेडियस। तो सिंपल था, एटॉमिक रेडियस पता करना बहुत आसान है। अब आता है एटॉमिक रेडियस के फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है कि मतलब एटॉमिक रेडियस किसकी वजह से बढ़ता या घटता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो ये पता कर लेते हैं कि ये है क्या, फिर हमें पता चल जाएगा क्या क्या है क्या नहीं है ना। तो बात करते हैं पहले नंबर ऑफ शेल्स की। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से क्या होता है, देखें, मान लीजिए ये है मेरा न्यूक्लियस, ये मैंने बनाया हीलियम का, ठीक है। फिर यहाँ मैं बना लेता हूँ Na का, फिर यहाँ मैं बना लेता हूँ, ज़्यादा बनेगा ही नहीं, कोई नहीं। ये हीलियम का हो गया 2 के साथ, फिर Na का क्या हो जाएगा, 8 10 और 11, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 यहाँ हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, ये बन गया मेरा Na का। तो अब आप खुद देखिए, नंबर ऑफ शेल्स, यहाँ पर एक शेल है, यहाँ पर क्या है, एक शेल है, और यहाँ पर कितने हैं, 3 शेल आ गए। कितने आ गए, 3। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या हुआ, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस जो था, क्या, एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, बढ़ गया। क्योंकि देखिए इसका जितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वही डिस्टेंस होगा, लेकिन एक्स्ट्रा ये भी तो ऐड हो गया ना इसमें। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं हमारे, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिर से क्या देता हूँ, नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो इसको हम लिखने में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन में लिखना होगा जिससे याद करने की जरूरत ना पड़े। तो वो क्या है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, इंक्रीज के लिए साइन बना लें, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे देन एटॉमिक रेडियस
ऑल्सो इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। अब ये न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? तो न्यूक्लियर चार्ज इज द चार्ज, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर चार्ज इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी चार्ज है, पूरे के पूरे हो, चार्ज कहाँ से आता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूम रहे होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन्स, और दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स के ऊपर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर बचा क्या? प्रोटॉन्स। मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा अगर न्यूक्लियस है तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है? प्रोटॉन्स है। अब 7 जो है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। 7 नहीं 8 होने चाहिए। नहीं 7 ही होंगे, नाइट्रोजन है ना। तो 7 इसके अंदर प्रोटॉन ये होगा, न्यूट्रॉन ये होगा, और इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन 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 और इलेक्ट्रॉन। तो जो यहाँ पे मेन मोटो था हमारा न्यूक्लियस का समझा। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो पूरा का पूरा आपको चार्ज दिख रहा है वो किसकी वजह से है? सारा का सारा प्रोटॉन्स की वजह से है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की वजह से नहीं है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज है किस पर? न्यूक्लियस पर। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो भी चार्ज है पूरा का पूरा, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो अब क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने या फिर घटने से एटॉमिक रेडियस पर क्या अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, या फिर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हिंदी में बोलूँ तो। अब देखते हैं। अब सोचिए, न्यूक्लियर चार्ज डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा न्यूक्लियस, ठीक है। ये मेरे बन गए उनके शेल। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 4 है शेल, यहाँ पर 2 हैं। तो 4 2 6, 6 मतलब कौन सा वाला होगा हमारा? ये होगा हमारा कार्बन, ठीक है। कौन सा होगा? कार्बन। अच्छा, इसके अलावा एक और बना लेते हैं। कौन सा बनाते हैं? चलिए हम बनाते हैं दोबारा से सोडियम का। ये मेरा न्यूक्लियस हो गया एक, एल एम, एम में 1 होता है, और इन सब में 8 हो गए, इसमें 2 हो गए, ठीक है। ये मेरा है एन, एन माने सोडियम, एन मतलब सोडियम, ठीक है। तो अब देख बात करते हैं इसके न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है। न्यूक्लियर में भी मान लो मैं बना देता हूँ 6 प्रोटॉन। वैसे दिखेगा नहीं आपको, इसमें चांसेस तो कम है, बहुत छोटा है ना। और ये भी मेरा मान लीजिए, ऐसे तो नहीं, ऐसे इसके अंदर 11 हो जाएंगे ना, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होने चाहिए। हाँ, तो अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। तो मैं मान लीजिए अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने पे क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने पे क्या होगा? अब ऐसा सोचिए, यहाँ पर अगर मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस है, और ये मेरा क्या है? आउटर मोस्ट शेल है। पूरा खराब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये मेरा क्या है? आउटर मोस्ट शेल है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है मेरा, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दूं, पहले इसके अंदर कितने हैं? 6 हैं, कार्बन वाले में यहाँ पे 6 है ना, और आउटर मोस्ट शेल में भी मान लीजिए 4 है, और बाकी मतलब इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो है वो 6 है। 6 ये भी है, 6 ये भी है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है, अगर मैं उसको बढ़ा दूं किसी तरीके से, 6 की जगह इसको 8 कर दूं, तो क्या होगा? ये एटॉमिक के ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने पास क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपने पास क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और खींचेगा तो क्या होगा? एटम एटम का जो रेडियस है वो कम होता जाएगा, साइज जो है वो कम होता जाएगा, बिल्कुल। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर मैं बढ़ा देता हूं तो एटॉमिक साइज जो है वो कम होगा। एटॉमिक साइज अगर कम होगा तो एटॉमिक रेडियस भी कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाने से एटॉमिक रेडियस घटता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको, वैसे अगर आप याद करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि याद करने का फिर आप कहेंगे कि सर केमिस्ट्री नहीं हो रही है, केमिस्ट्री क्या है? हार्ड है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को समझ लेंगे तो फिर ये हार्ड नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी आपको मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसको ज़्यादा बेटर है आप समझिए याद करने की जगह, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाने से क्या होता है? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है। क्यों होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ?
कि जितने भी उसके आउटरमोस्ट शेल है वो और ज़्यादा आस-पास हो जाएंगे और ज़्यादा क्लोज हो गए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने की वजह से। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट किया और एटॉमिक साइज कम हुआ, एटॉमिक रेडियस भी कम हुआ। क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एलिमेंट हैज 4 शेल्स एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, असाइन द ग्रुप नंबर एंड द पीरियोडिक नंबर टू इट। बहुत आसान सा है, अब भी आप आराम से हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो नहीं हुआ है तो फिर भी देखिए क्या दिया है, 4 शेल दिए हैं, ये न्यूक्लियस बनाएंगे हम, ये लीजिए। केमिस्ट्री का सबसे पहला रूल या फिर पढ़ाई का ही सबसे पहला रूल, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वट एवर इट इज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 शेल्स, मतलब उसको ना, हाँ मैं क्या कह रहा था कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो बस इमेजिन करिए दिमाग में, ठीक है। अगर आपके पास पेंसिल और नोटबुक नहीं है, वैसे तो हमेशा होना चाहिए क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसे इमेजिन करना है। तो अब मैं इसको अपने दिमाग में इमेजिन करता हूँ। 4 शेल बनाने थे मेरे को, 4 बनाया, 5 बनाया, दिख नहीं रहा मुझे, 1 2 3 4, हाँ ये मेरे क्या बन गए, 4 शेल्स बन गए। अब इन 4 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, यानी कि जो सबसे बाहर है वो कितने हैं, 1 2 और 3। असाइन द ग्रुप नंबर एंड द पीरियोडिक नंबर। तो मैंने क्या बताया था, ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर क्या होगा इसका, जो भी आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 1 2 एंड 3। अब देखिए अगर 2 तक रहता है, अगर 1 और 2 होता तो मेरी जो पीरियोडिक टेबल है जो ऐसे कुछ दिखती है, 1 और 2 होता तो ग्रुप 1 और 2 हो जाते। लेकिन अब जैसे ग्रुप नंबर 3 आया, 3 कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, बीच में कितने पड़ जाते हैं, 10 हो जाते हैं ना, बीच में 10 बॉक्सेस एक्स्ट्रा हो गए। तो इसी वजह से जो भी अगर 2 से हाई नंबर पे आता है उसमें हम 10 को प्लस कर देते हैं, तो 3 + 10 हो जाएगा 13। तो ग्रुप नंबर कितना है मेरा, 13। और अगर मैं पीरियड की बात करूँ, पीरियड कितना होगा, देखिए के एल एम और एन कितने हैं टोटल, 4। तो 4th पीरियड का है ये, 4th पीरियड का, और 13 ग्रुप का एलिमेंट है हमारा, ठीक है। और अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा एलिमेंट है। देखिए मेरे हिसाब से ये एलिमेंट का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर जो एलिमेंट या फिर जितने भी नाम वगैरह पूछेंगे वो मैक्सिमम 20 तक पूछेंगे या फिर 18 तक पूछेंगे, इससे आगे नहीं पूछेंगे। आपकी बुक में फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ ये बात, ठीक है। हाँ तो देखिए सबसे पहले लाइन बनाएंगे, लीना की रब से फरियाद, ठीक है। लिथियम में हो गए 2 शेल्स, 3 शेल्स, 4 शेल्स, 5 शेल्स, 6 शेल्स, 7 शेल्स, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 शेल्स हो गए। ग्रुप वाइज चल रहे हैं ना। वैसे ग्रुप कौन सा है, एल्कली मेटल ग्रुप कुछ, हाँ एल्कली मेटल ग्रुप है। और इसके बाद क्या है, लिथियम, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 2 8 1 2 8 8 1 2 8 18 8 1 2 8 18 18 8 1 2 8 18 32 18 8 1 कुछ 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 18 8 1 2 8 18 18 8 1 2 8 18 32 18 8 1। नेक्स्ट और कुछ बच गया इसके अंदर, बाकी तो इनके डायग्राम है कुछ ऐसे होंगे, 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 8 18 8 आ जाएगा। इन सबसे तो बड़ा है। तो आपको क्या दिख रहा है, जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप नीचे आ रहे हैं, क्या डाउन आ रहे हैं, तो एटॉमिक साइज जो है या फिर एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। और जब मैं बात करूंगा अलोंग द पीरियड, यहाँ लिख लेंगे डाउन द ग्रुप, क्योंकि यही इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे आपको, और कुछ नहीं है। कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ग्रुप के, यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, ग्रुप के नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ग्रुप के ऊपर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनता। तो डाउन द ग्रुप नीचे जा गए तो हमारा क्या होगा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। हालांकि आपको एग्जाम में ये एरो नहीं बनाना, वहाँ लिखना होगा आपको, ठीक है। मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, वो बात अलग है। अरे यार लिख देता हूँ, मुझे पता चला, इंक्रीजेज, ये देखिए लिख दिया, इसको नहीं छेड़ेगा कोई, ऐसे मैं बनाता हूँ। अब आते हैं अलोंग द पीरियड, या फिर लिखें अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड में बात करें तो क्या होगा, लिथियम सी ओके। हाँ ऐसा करता हूँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगा या फिर शॉर्ट्स बनाऊंगा, देखते हैं। और जो उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक वीडियो की, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इन एलिमेंट्स के नाम 1 से लेकर 20 तक कैसे आसानी से पोयम के थ्रू याद कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी वीडियोस आपको नेट पे भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं फिर भी एक बना दूंगा। हो सकता है मेरा मेथड आपको और अच्छे समझ में आ जाए, या फिर किसी और का आता है तो फिर आप किसी और से भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे। और आपको अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। क्या बात है ना। ये देखिए, न्यूक्लियस तो बेचारा सेंटर में है ही नहीं, है ना। यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, यहाँ छः, यहाँ सात, ज़्यादा हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। हाँ, तो सबसे पहले तो बात कर लेंगे सिर्फ इतने की। ये नोबल गैस है। कैसी गैस है? नोबल गैस। नोबल बंदा कैसा होता है? जिसको सबसे सब पसंद करते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा वाला, एक नोबल मैन, ठीक है। तो नोबल गैस को 2 मिनट साइड रखते हैं, इनकी बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है ना कि सिर्फ 2 ही शेल्स हैं, 2 ही है, 2 ही है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज ही नहीं कर रहे। अब बोलो क्या? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज ही नहीं कर रहे। अब भाई नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करेंगे तो एटॉमिक रेडियस का क्या होगा मेरा? क्योंकि मेरे को तो सिर्फ दिखना चाहिए ना, जो चीज़ इंक्रीज ही नहीं कर रही उसमें तो मैं कैसे मान लूँ कि एटॉमिक रेडियस मेरा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ शेल्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, क्योंकि जब हम ग्रुप वाइज चल रहे थे ना, ग्रुप वाइज, वहां पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे थे। तो वहां हमने किसके बेसिस पर किया था इसको? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसके बेसिस पे किया था। नंबर ऑफ शेल्स के बेसिस पे किया था डाउन द ग्रुप। अब लेकिन यहाँ पीरियड में हम नंबर ऑफ शेल्स के बेसिस पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स सब में सेम है। तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। कोई बताने वाला है कि नहीं यार? कौन नहीं बताया? न्यूक्लियर चार्ज। याद है ना, न्यूक्लियर चार्ज बताया था मैंने, बिल्कुल। तो न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे करेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज जरा बढ़ाइए इनका, इन सबका क्या, न्यूक्लियर चार्ज हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब बढ़ा क्यों रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे? देखिए केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में बात करें, केमिस्ट्री के तेल लेने 2 मिनट पढ़ना है तो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। और याद रखिए हर एक पॉइंट पर आपके पास WHY होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ाई क्यों रहा हूँ, घटा क्यों रहा हूँ, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ राइट साइड में, तो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और प्रोटॉन्स के बढ़ने से, यहाँ लिख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज। प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो क्या, नंबर ऑफ तो नहीं बोल सकते, प्रोटॉन्स इंक्रीज होने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज अगर मेरा इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस, बताइए एटॉमिक रेडियस क्या होगा? अगर आपको पता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। बिल्कुल ठीक है, अगर सही कहा है तो। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता फिर से सुन लेते हैं। तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसकी जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। तो इन सब में जो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो पूरी तरीके से हमें श्रिंक होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन लिटिल बाय लिटिल अगर आप बुक में जाके इनकी वैल्यूज देखेंगे तो वैल्यूज आपको दिखेंगी कि चेंज होती जाएंगी। और चेंज कैसे होंगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज होगी, ठीक है, इंक्रीजिंग में नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज कम है तो एटॉमिक रेडियस अभी इसका बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज में प्रोटॉन्स थोड़े से ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज मैंने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन को श्रिंकेज इसके ज्यादा स्टार्ट हो गई। फिर इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया, फिर इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा पास आने लगे। तो धीरे 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 यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। फिर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे पीरियड्स के अलॉन्ग में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, ठीक है।